हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 29 अगस्त 2022 और 29 अगस्त 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास में स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने रूसी परमाणु कंपनी के साथ 2.25 अरब डॉलर का करार किया है? हाल ही में किस देश ने रूसी परमाणु कंपनी के साथ 2.25 अरब डॉलर का करार किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया। तो आपका दक्षिण कोरिया ने रूसी परमाणु कंपनी के साथ 2.25 अरब डॉलर का करार किया है। अब दक्षिण कोरिया, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति आपका यून सूक योल है। और प्रधानमंत्री कौन है? तो आपका दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री हन डक सो हैं। और दक्षिण कोरिया की करेंसी क्या है? तो दक्षिण कोरिया की करेंसी आपका साउथ कोरियन वॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अडानी समूह ने एनडीटीवी में कितने फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? हाल ही में अडानी समूह ने एनडीटीवी में कितने फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 29.2%। तो आपका अडानी समूह ने एनडीटीवी में 29.2% आपका हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। अडानी का टारगेट है कि एनडीटीवी में 55% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया जाए, इसलिए अडानी ग्रुप ने अगले 26% अधिग्रहण करने के लिए ओपन ऑफर दिया है। अब एनडीटीवी, तो एनडीटीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनडीटीवी का फुल फॉर्म आपका न्यू दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड होता है। एनडीटीवी का स्थापना कब हुआ? तो एनडीटीवी का स्थापना आपका 1988 में होता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो एनडीटीवी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पावर ग्रिड में संचालन निदेशक के रूप में पदभार संभाला है? हाल ही में किसने पावर ग्रिड में संचालन निदेशक के रूप में पदभार संभाला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आर के त्यागी। तो आपका आर के त्यागी ने पावर ग्रिड में संचालन निदेशक के रूप में पदभार संभाला है। ध्यान देंगे, आपका सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। उसके बाद भारत पे ने ननील नेगी को सीएफओ के रूप में नामित किया है। उसके बाद श्वेता सिंह को पीएमओ में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद वीआई के नए अध्यक्ष रविंद्र टक्कर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनाइल के बैनरों पर प्रतिबंध लगाया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनाइल के बैनरों पर प्रतिबंध लगाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। तो आपका आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने विनाइल के बैनरों पर प्रतिबंध लगाया है। आंध्र प्रदेश ने खुद को 2027 तक प्लास्टिक मुक्त बनाने का टारगेट रखा है, इसलिए आंध्र प्रदेश में अब विनाइल की बैनरों की जगह कपड़े की बैनर का उपयोग किया जाएगा। अब आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? आंध्र प्रदेश की राजधानी आपका अमरावती है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री आपका जगन मोहन रेड्डी हैं। ध्यान देंगे, आंध्र प्रदेश सरकार ने एनआईएसजी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। उसके बाद कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। उसके बाद आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ACB 14400 नामक ऐप लॉन्च किया गया है। उसके बाद भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। उसके बाद आंध्र प्रदेश की जानवी डांगेती AATC की सबसे कम उम्र की एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बनी है।
उसके बाद आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा में महात्मा गांधी की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण विश्वभूषण हरिचंद ने किया है। उसके बाद फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने का निर्णय आंध्र प्रदेश सरकार ने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? हाल ही में किसने भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जस्टिस यू ललित। तो आपका जस्टिस यू ललित ने 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। इनका कार्यकाल कितने दिनों का होगा? तो आपका जस्टिस यू ललित का कार्यकाल आपका मात्र 74 दिनों का होगा। इनके बाद कौन आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे? तो इनके बाद आपका जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ आपका भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। इनका कार्यकाल आपका 2 वर्षों के लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ बन रहा है? हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ बन रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु। तो आपका बेंगलुरु में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बन रहा है। अब बेंगलुरु से संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में बॉस इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया। उसके बाद भारत का अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक बेंगलुरु में शुरू हुआ है। उसके बाद एसबीआई ने स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा बेंगलुरु में खोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित होगा? हाल ही में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत। तो आपका फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन भारत में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूपी सरकार की कैबिनेट ने किस जिले की वन क्षेत्र में नाइट सफारी पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? हाल ही में यूपी सरकार की कैबिनेट ने किस जिले की वन क्षेत्र में नाइट सफारी पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लखनऊ। तो आपका लखनऊ में यूपी सरकार की कैबिनेट ने आपका नाइट सफारी पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश उष्णकटिबंधीय चक्रवात माओन की चपेट में आया है? हाल ही में कौन सा देश उष्णकटिबंधीय चक्रवात माओन की चपेट में आया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, फिलीपींस। तो आपका फिलीपींस माओन चक्रवात की चपेट में आया है। अब फिलीपींस, तो फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी मनीला है। फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है? तो फिलीपींस के राष्ट्रपति आपका बोंग बोंग मार्कोस हैं। और फिलीपींस की करेंसी क्या है? तो फिलीपींस की करेंसी आपका फिलीपीन पेसो है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक अधिकारिता शिविर कहाँ आयोजित किया गया है? हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक अधिकारिता शिविर कहाँ आयोजित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नागपुर। तो आपका नागपुर में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? हाल ही में लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा। तो आपका नीरज चोपड़ा लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले आपका पहले भारतीय बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हीरो इलेक्ट्रिक ने बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग सुविधा के लिए किसके साथ समझौता किया है?
हाल ही में हीरो इलेक्ट्रिक ने बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग सुविधा के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जियो बीपी। तो आपका हीरो इलेक्ट्रिक ने बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग सुविधा के लिए जियो बीपी के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अबू धाबी मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? हाल ही में अबू धाबी मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अर्जुन एरिगैसी। तो आपका अबू धाबी मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट आपका अर्जुन एरिगैसी ने जीता है। ध्यान देंगे, भारत की 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर प्रियंका नुटकी बनी है। उसके बाद वेस्ले बारबोसासो ने नॉर्वे शतरंज ब्लिट्ज टूर्नामेंट जीता है। उसके बाद 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर भारत सुब्रमण्यम जीते हैं। उसके बाद 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर राहुल श्रीवास्तव जीते हैं। उसके बाद 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर वी प्रणव जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला किसे घोषित किया गया है? हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला किसे घोषित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हरिद्वार। तो आपका हरिद्वार को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है। अगला हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। कल हमने आपको यह प्रश्न दिया था कि हाल ही में किस राज्य में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू हुई है? हाल ही में किस राज्य में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू हुई है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर कमेंट किया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। तो आपका जम्मू कश्मीर में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू किया गया है। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में महिलाओं के प्रवासन और तस्करी को रोकने के लिए महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? हाल ही में महिलाओं के प्रवासन और तस्करी को रोकने के लिए महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो यह आपका आज के लिए होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।